हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हमने बोले थे कि आपको एक दो पावर आईसी का सिस्टम बताए थे। दो पावर आईसी में कौन सा पावर आईसी में क्या क्या सेक्शन होता है, इसके ऊपर हमने वीडियो बनाए थे। और उसी वीडियो में हमने आपसे ये वादा किए थे कि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा या नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो एक बीओवी वोल्टेज के ऊपर रहेगा, जो कि आपको पता होगा जो 5G का मोबाइल में काम करते हैं या कोई मीन्स एडवांस मोबाइल जितने 5G का सेट आता है जिसमें 2 पावर आईसी 3 पावर आईसी लगता है, उसमें अगर आप काम करते हैं या आपको पता है या आप फ्रेशर भी है, अगर आप ये लाइन में आना चाहते हैं तो 5G के जो सेक्शन 5G का जो मोबाइल होता है इसमें 2-3 पावर आईसी लगता है। तो ये 2 पावर आईसी में सबसे इंपॉर्टेंट वोल्टेज आपका होता है आपका एक बीओवी वोल्टेज। ये बीओवी वोल्टेज के ऊपर अगर आपका ये नॉलेज नहीं है तो आपका कभी कभी लो बूटिंग का केस आता है, लो बूटिंग में आपका मोबाइल डेड होता है। इसी वीडियो में आपका हम ये पूरे जितने भी बीओवी का सेक्शन होता है, बीओवी का रिलेटेड जो भी टॉपिक होता है इसको हम कवर करने वाले हैं। और ये लो बूटिंग से कैसे आपका डेड होता है, बीओवी वोल्टेज क्या होता है, कैसे बनता है, किस आईसी बनाता है, इसके ऊपर हमारा ये डेडिकेटेड वीडियो है। तो पूरे के पूरे टॉपिक हमारा बीओवी के ऊपर रहेगा, ना कि कोई दूसरा पावर आईसी, ट्रिपल पावर आईसी, इसके ऊपर नहीं, बस बीओवी वोल्टेज के ऊपर। तो मैं पहले ले लेता हूँ एक वर्ड मैंने लिखा, ओनली बीओवी नहीं लिखा, लिखा वीरेज बीओवी। आपको वीरेज से पता हो गया होगा कि ये जो वीरेज का लाइन होता है ये ज्यादातर हमारा पावर आई से ही बनता है। तो ये वीरेज बीओवी ये आपका पावर आई से ही बनेगा। जैसा कि हमारा मैं अगर बात करूं 2 पावर आईसी 3 पावर आईसी, 2 पावर आईसी में हमारा पहले आता था जैसा कि नोट 5 प्रो, नोट 6 प्रो में PM660 और PM660L लगा है। जैसे किसी किसी मॉडल में PM6250 और PM6150L। कुछ कुछ मॉडल जो 2 पावर आईसी वाला होता है जैसा कि PM7250B, PM7250 और PM7150L। ये जैसा कि एक सीक्वेंस होता है, ये पेयर में लगता है। पहला बात आप ये ध्यान रखिए कि ये जो आईसी रहेगा ये आपका पेयर में रहेगा। मींस जहां पर PM660 होगा वहां पर PM660L होगा, जहां पर 6250 PM होगा वहां पर एक 6150L होगा। जैसा कि हमारा मानकर चले आपका K30 का एक 5G सेट है रेडमी का, जिसमें आपका 3 पावर आईसी लगा है। अगर आपने काम किए हैं तो अच्छे से पता होगा। इसमें PM7250B जिसका अंदर आपका चार्जिंग सेक्शन था, PM7250 जिसका अंदर पूरा टोटली पावर आईसी है, जिसका अंदर बॉक भी बनता है, एलडीओ भी बनता है और आपका हाउसकीपिंग सेक्शन भी है। और इसमें एक PM7150L। आपका ये एल वाला आईसी में हर टाइम में आपका पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बोला था कि जितने एल वाला आईसी होगा यही आपका बीओवी वोल्टेज बनाएगा, ना कि मेन पावर आईसी का भी बनाएगा। आपका बीओवी वोल्टेज हर टाइम एल वाला आईसी ही बनाते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट ये क्लियर रख लीजिए कि बीओवी जहां पर बीओवी वोल्टेज की बात आता है वहां पर एल वाला आईसी ही ज्यादातर जिम्मेवारी होता है। ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता हो गया होगा। लेकिन दूसरा बात इसमें ये होता है कि ये जो बीओवी वोल्टेज होता है आजकल हमने देखे, मैं आपके लिए एक ड्राइंग बनाया था जो आपका एक K30 5G का सीक्वेंस था, जिसमें PM7250 था, PM7250B था। ये इसके अंदर आपका चार्जिंग सेक्शन रहता है। ये PM7250 जिसका अंदर आपका बॉक्स सेक्शन और एलडीओ सेक्शन रहता है, और एक PM7150L जिसका अंदर आपका बीओवी वोल्टेज बनता है। अगर टोटल मैं बताऊं इसमें आपका PM7250 के अंदर आपका VPH वोल्टेज बनता है, जो आप जब जानते होंगे कि यहाँ पर एक आपका कॉइल लगता है, कॉइल से VPH वोल्टेज बनता है। और ये VPH वोल्टेज आपका पावर आईसी का अंदर आता है, और ये VPH वोल्टेज एल वाला आईसी को भी आता है। ताकि एल वाला आईसी का अंदर जब ये VPH वोल्टेज आएगा तो आपका जीरो वाला आईसी का अंदर आएगा, और एल वाला आईसी का अंदर जब आएगा तो आपका बॉक भी बनेगा और एलडीओ भी बनेगा। लेकिन हमारा टॉपिक आज का है बीओबी के ऊपर। तो बीओबी के ऊपर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एल वाला आईसी मैंने आपको पहले क्लियर रखा था कि एल वाला आईसी ही आपका बीओबी वोल्टेज बनाता है। तो ये जो हमारा PM7150L वाला आईसी है, इसी के अंदर से आपका बीओबी वोल्टेज बनेगा।
मैंने आपको पहले भी बोला था पिछले वीडियो में कि ये जो बीओबी का मतलब होता है बक और बूस्ट, तो इसका मतलब ये बक के तौर पर भी हम यूज कर सकते हैं और बूस्ट के तौर पर भी हम ये वोल्टेज को यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बीओबी के लिए हमारा एक 0.47 माइक्रो हेनरी का आपका एक कॉइल लगता है। वो कॉइल से जो वोल्टेज बनेगा, यहाँ पर पावर आईसी PM71 पावर 50L का जो इनपुट वोल्टेज होगा वो तो VPH वोल्टेज होगा। यहाँ से जो वोल्टेज आएगा ये वोल्टेज बॉक के लिए जाएगा। तो यहाँ पर आपका आउटपुट में कॉइल लगाए, आउटपुट में कॉइल लगने का मतलब आपको पता होगा यहाँ से बॉक वोल्टेज बनेगा और ये बॉक वोल्टेज सीधा किसी भी आईसी को नहीं जाएगा, फिर से रिटर्न होके एल वाले आईसी का अंदर आएगा। तो इसका मतलब बीओबी आपका डायरेक्ट बॉक वोल्टेज नहीं होता है। बीओबी को मैंने जैसा बोला कि बॉक भी होता है और कहीं पर इसको बूस्ट के तौर पर भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बीओबी वोल्टेज फिर से आईसी का अंदर आ गया। जब आईसी का अंदर आ गया तो आईसी कोई दूसरे पिन से, जैसा कि VPH बनता है, VPH से फिर से VBAT बनता है, ऐसा ही बीओबी का वोल्टेज फिर से आईसी का अंदर आ गया और आईसी से कोई दूसरे पिन में आपका ये बीओबी वोल्टेज हर आईसी को जाएगा। हर आईसी का मतलब ऐसा, जो आईसी को चलने के लिए हमारा पहले था कि VPH वोल्टेज जो बनता है, ये VPH वोल्टेज हमारा बहुत सारे आईसी को जाता है, जैसे कि लाइट सेक्शन के लिए जाता है, ग्राफिक सेक्शन के लिए जाता है, WCD मीन्स वो आपका ऑडियो सेक्शन को जाता है, ऑडियो PA को भी जाता है, बहुत सारा कैमरा का LDO को जाता है, RF सेक्शन को जाता है। तो ऐसा ही आपका अगर कहीं पर किसी भी बॉक वोल्टेज आपको जरूरत पड़ता है, किसी में आपका 3.0 से लेकर 3.4 के बीच में वोल्टेज की जरूरत पड़ता है, हम अगर यहाँ पर VPH से देंगे तो VPH के ऊपर ज्यादा लोड पड़ेगा। तो इसीलिए कंपनी ने आजकल जो 2 पावर आईसी 3 पावर आईसी का कॉन्सेप्ट में चलते हैं, इसमें एक नया वोल्टेज को ये किए थे, शुरू किए थे, जिसका नाम था बीओबी। ये वोल्टेज आपका बहुत सारे कैमरा LDO के अंदर भी आएगा और WCD आईसी, WCD का मतलब ये होता है आपका ऑडियो आईसी होता है, ऑडियो स्विच। जैसा कि आजकल आप देखते हैं कि हमारा जो चार्जिंग का जो 3.5 mm का जैक रहता है उसके अंदर आपका ऑडियो नहीं चलता है, जो हमारा चार्जर का ये रहता है कनेक्टर रहता है, इसी के अंदर भी आपका एक हम हेडफोन लगाते हैं। तो हेडफोन के लिए आपका एक ऑडियो स्विच की जरूरत पड़ता है, तो ऑडियो स्विच के अंदर भी आता है। ये वोल्टेज फिर से 7150 के अंदर भी रिटर्न जाता है, 7250 के अंदर भी जाता है और आपका 7250 भी, जिसका मतलब चार्जिंग आईसी के अंदर भी ये वोल्टेज आता है। तो इसका मतलब 7250 को भी कुछ बॉक वोल्टेज या कुछ LDO वोल्टेज बनाने के लिए बीओबी की जरूरत पड़ता है। चार्जिंग आईसी जो 7250B है उसके अंदर भी जैसा कि RGB सेक्शन होता है और उसको चलने के लिए भी आपका बीओबी की जरूरत पड़ता है। और ये खुद आईसी जो 7150L आपका कुछ LDO वोल्टेज, कुछ बॉक वोल्टेज के लिए आपको ये वोल्टेज की जरूरत पड़ता है। तो ये तो पूरा कॉन्सेप्ट ही था जो आपका बीओबी के ऊपर। लेकिन अगर मैं स्कीमेटिक में इसके ऊपर बात करूं तो स्कीमेटिक में हम अभी देखेंगे यही
ये VPH वोल्टेज आपका बहुत सारे आईसी को जाएगा। बहुत सारा आईसी का मतलब मैंने जो ड्राइंग किया था उसके अंदर आपका BM7250 था, PM7150L भी था, लेकिन हम BOB के ऊपर बात करें तो PM7150L के ऊपर चलते हैं। देखिए, और जितने भी आपका माइंड में रख लीजिए, जितने भी L वाला आईसी होगा वही आपका BOB वोल्टेज बनाएगा, ना कि मेन पावर आईसी। देखिए मैंने आ गया इसमें PM7150L, जो वोल्टेज के ऊपर मैं बात कर रहा था BOB वोल्टेज। देखिए यहाँ पर BOB में BOB के लिए इनपुट वोल्टेज VPH पावर है, जो मैंने आपको उस ड्राइंग में भी बताया था कि आपका ये PM7250B आईसी से बनता है, और ये आईसी आ गया आपका PM7150L आईसी। L आईसी ही आपका BOB बनाता है। L आईसी से देखिए बॉक वोल्टेज बना, बॉक के लिए एक कॉइल लगाया जो कि 0.47 नैनो हेनरी का कॉइल है, और ये कॉइल में आपका फिर से ये वोल्टेज बॉक वोल्टेज बन के आईसी का अंदर आ गया, और आईसी के अंदर में आने के बाद आईसी कोई दूसरे पिन में यहाँ पर BOB वोल्टेज दे रहा है, और BOB वोल्टेज को सेंसिंग के लिए एक आपका लाइन है जिसे वो बोलते हैं VREG BOB सेंस लाइन। ये जो VREG BOB के ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा, अभी बहुत सारे आईसी को जाएगा। बहुत सारे आईसी का मतलब होता है कहीं आपका कैमरा का LDO होगा, कहीं आपका RFIC होगा, कहीं आपका WCD आईसी होगा, बहुत सारा आईसी। तो आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक ऐसा कि अगर आपका मोबाइल कहीं पर लो बूटिंग में आता है, लो बूटिंग का मतलब मानकर चलो जैसा कि आप डीसी में लगाते हैं, कोई ऑटो एम्पर नहीं लेता है, लेकिन आप जब पावर स्विच को प्रेस करते हैं 10-12 ऐसा लेकर आपका 0 हो जाता है, तो इसको हम लो बूटिंग मानते हैं। लो बूटिंग में ज्यादातर आपका 5G सेट में ये BOB वोल्टेज ही आपका खराब रहता है। तो अगर आप BOB वोल्टेज आपके पास अगर कहीं 5G का सेट आ रहा है और आप इसमें लो बूटिंग का केस मिलता है, तो आप ये BOB के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं एक बार। और देखिए ये BOB वोल्टेज कहाँ जाता है। अगर मैं बात करूं BOB को सिलेक्ट बस कर लिया तो देखिए बहुत सारा लाइन में जाता है। बहुत सारा लाइन में कौन सा आईसी देखिए, PM7250 मींस BOB वोल्टेज PM पावर आईसी का अंदर भी आ रहा है। कोई PM7150L तो BOB वोल्टेज खुद ही है L वाला आईसी। देखिए यहाँ पर SIO लाइन मींस बैटरी का लाइन होता है, बैटरी का जो सेंसिंग लाइन होता है SIO का लाइन। ये देखिए चार्जिंग आईसी का अंदर भी आ गया BOB वोल्टेज। कैमरा का LDO मैंने जो बोल रहा था, यहाँ पर कैमरा का LDO के लिए भी BOB वोल्टेज की जरूरत पड़ता है। ये फ्रंट कैमरा, ये बैक कैमरा है, सबका LDO के लिए भी BOB वोल्टेज की जरूरत पड़ता है। देखिए WCD आईसी, ऑडियो आईसी का अंदर भी आ गया। तो बहुत सारा आईसी के अंदर आजकल BOB वोल्टेज जो 5G में BOB वोल्टेज आता है। तो BOB वोल्टेज अगर आपका खराब हो जाता है तो मोबाइल लो बूटिंग में रहेगा। और BOB वोल्टेज बहुत इंपॉर्टेंट वोल्टेज है। अगर आप 5G के मींस प्रो लेवल पे आप काम कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर BOB वोल्टेज को थोड़ा ध्यान रखिए। BOB वोल्टेज अगर लो बूटिंग का कभी केस आता है तो हम पावर आईसी CPU यहाँ पर काम करते हैं। तो अगर आप चेकिंग करते हैं, ट्रेसिंग लेवल पे आप काम करते हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा ये BOB वोल्टेज के ऊपर थोड़ा ध्यान रखिए। BOB वोल्टेज कहीं पर अगर शॉर्ट हो जाता है तो भी आपका मोबाइल लो बूटिंग में रहेगा। तो ठीक है, आप जैसा कि देखे मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि आपका ये BOB के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएगा। तो आप ये BOB के ऊपर, और ये 5G का सेट था, BOB के ऊपर हमने एक वीडियो भी बना लिए। आपको अगर कहीं पर किसी भी सर्किट में किसी भी लाइन पे अगर आपको प्रॉब्लम होता है, आप हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, तो कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं, हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। और ये वीडियो आपका यहीं तक रहता है। अगर मेरे पास कहीं पर ये जैसा कि डबल पावर आईसी, ट्रिपल पावर आईसी कहीं मोबाइल आता है तो BOB को मैं चेक करके भी आपका एक दूसरा वीडियो बना के दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। अगर आपको कोई ट्रेसिंग लेवल पे, कोई आपका स्कीमेटिक लेवल पे, आप हैंड स्किल लेवल पे, चाहे आप फ्रेशर है, चाहे आप बेसिक मींस फ्रेशर बंदे हो, चाहे आपका एडवांस हो, 10 साल 5 साल का आपका पास एक्सपीरियंस है, आप शॉप ओनर हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा आपके लिए एक बेसिक का क्लास मींस जो फ्रेशर बंदे हैं जिनको मोबाइल खोलना भी नहीं आता है, तो उनके लिए एक आपका फ्रेशर का क्लास चलता है जो कि आपका बेसिक से लेकर एडवांस तक होता है। और जो आपका काम करते हैं जैसे कि आपको उनको कनेक्टर लगाना, डिस्प्ले लगाना, ये सब आता है, उनके लिए हमारा 15 दिन का एक एडवांस कोर्स चलता है जिसमें हम ओनली ट्रेसिंग और सर्किट डायग्राम और इसमें आईसी रिबॉलिंग, पेस्टेड आईसी, डबल डेकर, इसके ऊपर ही फोकस करते हैं। तो अगर आपको कहीं पर क्वेरी रहता है तो आप हमारे जो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़िए। देखिए ये जो हमारा सर्किट जो 5G का क्लास चल रहा है, इसमें कैसा आपका पढ़ाई हो रहा है, कैसा आपका ये हो रहा है। अगर आपको कहीं पर डाउट हुए हो रहा है तो आप डेमो क्लास के लिए भी आ सकते हैं हमारे पास। तो वीडियो के जुड़े रहने के लिए थैंक यू।